जय श्री कृष्णा कथा कहानी चैनल में आपका स्वागत है। एक नर्तनी और राजा की कहानी। एक राजा अपने राज्य में बैठे थे और बैठे ही बैठे सोच रहे कि बहुत दिनों से कोई नाच गान और हर्षोल्लास नहीं हुआ है। तो उन्होंने सोचा कि सभी कोई खुशी का मौका भी नहीं आ रहा है, क्यों ना एक नाचने वाली नर्तनी को बुलाए ताकि महल में रौनक आ जाए। तो राजा ने सैनिक को बुलाकर कहा कि तुम राज्यसभा में मंत्रीगण को और नर्तनी को गुरुजी को बुलावा भेजो। तो सैनिक ने सभी को पत्र लिखकर सभी को निमंत्रण दिया। महल में नाच गान का आयोजन रखा गया है, सभी आकर उस नाचने वाली का उल्लास बढ़ाए। और सभी वहाँ पर आते हैं और गुरुदेव को राजा ने 100 मोहरें भेंट की और नर्तनी नाचने लगती है। तब नर्तनी को नाचते हुए बहुत समय हो गया, लेकिन उसे अब तक किसी ने कोई इनाम नहीं दिया और ना ही वहाँ पर बैठे हुए जन ने तालियां बजाई और धीरे धीरे ताल भी कम बजने लगी। तो नर्तनी सोचने लगी कि अगर ताल ऐसे ही बजता रहा तो मेरे पाँव उठने बंद हो जाएंगे और राजा क्रोधित होंगे। उसने मन में ख्याल आया कि इन ताल वालों को कैसे न कैसे समझाना पड़ेगा कि ताल जोर से बजाओ। तो उसने नाचते नाचते एक गीत रूपी दोहा सुनाया और वो बोली, बहुत बीती थोड़ी रही ऊबी बीती जाए, ताल भंग न करियो राज दोष लग जाए। यह सुनते ही ताल जोर जोर से बजने लगी और वह नर्तनी नाचने लगी। तो नर्तनी का इस दोहे का माध्यम से ताल वाले को संकेत दिया कि मुझे बहुत देर हो गई है, अब कुछ समय ही और नाचना है, तो तुम ताल को बजाओ। अगर ताल रुक गया तो मैं भी रुक जाऊंगी और राजा इस पर हमें दंड देंगे, इनाम नहीं। तो वहाँ बैठे सभी लोगों ने नर्तनी के दोहे का स्वयं के ऊपर लेकर अलग अलग मतलब निकाला। सबसे पहले गुरुदेव अपने आसन से उठे और राजा द्वारा 100 मोहरें दी। गुरुदेव ने वो नर्तनी को दे दी और राजकुमारी उठी और उसने अपने गले का हार खोलकर नाचने वाली को दे दिया। फिर राजकुमार भी उठा और अपने गले के हीरे मोती की माला खोलकर नर्तनी को दे दी। इस पर राजा उठे और नर्तनी को नृत्य करने से रोक दिया और कहा कि रुको, तुम हमारा सब कुछ ले जाओगी क्या? इस पर राजा ने गुरुदेव से कहा, नर्तनी का नृत्य आपको इतना पसंद आया कि आपने 100 की 100 मोहरें उसको दे दी। इस पर गुरुदेव ने कहा कि मुझे नाच पसंद नहीं आया है। राजा ने पूछा कि तो क्या हुआ जो आपने सारी मोहरें दे दी? गुरुदेव ने कहा कि नर्तनी का गीत रूपी दोहा सुनकर 100 मोहरें दी हैं। यह नर्तनी है मगर मेरी तो गुरु है। इसने इस दोहे से समझाया कि बहुत बीती थोड़ी रही वो भी बीती जाए, नैन भंग मत करिए भक्ति दोष लग जाए। इसके दोहे का मतलब है कि बहुत समय बीत गया है, भक्ति करते करते कुछ समय और जिंदगी के बाकी है, वो भी बीत रहे हैं, इसलिए अपने नैन भंग मत करिए, भक्ति दोष लग जाएगा। तुम नारी को इस तरह से देख रहे हो, तुम्हारा को गुरु दोष लग जाएगा। इसलिए हमें समझ में आया, हम रास्ता भटक गए थे। इस नर्तनी ने मेरे गुरुदेव के रूप में हमें सही रास्ता दिखाया। तो राजकुमार से पूछा कि आपने अपना हार क्यों दिया है? राजकुमार ने कहा कि मैंने भी अपनी मर्जी से शादी के लिए लड़के का साथ भागने का प्लान बनाया था कि नाच गान हर्षोल्लास के समय हम तैयार होंगे और शाम को मंदिर में जाकर शादी करके भाग जाएंगे। तो इस नर्तनी ने अपने दोहे से संकेत दिया कि बहुत बीती थोड़ी रही ऊबी बीती जाए, ताल भंग मत करिए राज दोष लग जाए। बहुत बीत गई है, थोड़े ही दिन, अब थोड़े दिनों में आपकी शादी करा देंगे। अपनी ज़िंदगी की इस ताल चल रही है, उसे ही चलते रहने दीजिए, कुल को कलंक मत लगाइए। तो राजकुमार से पूछा कि आपने अपनी माला खोल कर क्यों दी? तो राजकुमार ने कहा कि पिताजी बूढ़े हो गए हैं, अभी तक राज्यभार हमें नहीं सौंपा, इसलिए मैंने भी एक प्लान बनाया कि रात को आपको मार देंगे और सुबह राज्य का राजा मैं बन जाऊंगा। तो इस नर्तनी ने दोहे से सुनाया कि बहुत बीती थोड़ी रही ऊबी बीती जाए, ताल भंग मत करिए राज दोष लग जाए। तो मेरी आंखें खुल गई कि बहुत लाड प्यार से तुम्हें पाला है और बड़ा किया। पिताजी बूढ़े हो गए हैं, थोड़े दिन बाद चल बसेंगे, फिर राज्य मेरा ही है। अगर पिताजी को मार दूंगा तो मुझे प्रीत दोष लग जाएगा, मैं उम्र भर अपने आप को माफ़ नहीं कर सकूंगा। इसलिए ये मेरी भी गुरुदेव है, मुझे भी रास्ता भटक गया था, इसने मुझे सही रास्ता बताया है। इस पर राजा ने भी कहा कि इस दोहा से बहुत बीती थोड़ी रही ऊबी बीती जाए, ताल भंग मत करिए राज दोष लग जाए, यह दर्शाता है कि राजा पूरी उम्र बीत गई है, थोड़ी रही वो भी बीत रही है, राम नाम जप ले सफल हो जाएगा जीवन।
राजा ने सुबह होते ही राजकुमार को राज्यभार सौंप दिया। अच्छा लग्न मुहूर्त देखकर राजकन्या की शादी करा दी और राजा भक्ति करने के लिए गुरुदेव के साथ चले गए। इस दोहे से हमें भी कुछ सीखना चाहिए।